हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बीएड के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, बीएड के जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात यूनिवर्सिटी सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन सब पर होनी है। तो आज यहाँ पर मैं डिटेल्ड सिलेबस आपको बताने वाला हूँ कि सेमेस्टर वाइज सिलेबस क्या होता है और ईयरली सिलेबस का क्या होता है, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा सिलेबस जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो, बीएड के स्टूडेंट हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर जब तक आपको शिक्षक की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ये चैनल आपको पल पल की अपडेट जो है वो देता रहेगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है जहां पर इसकी पीडीएफ जो है वो मैं शेयर कर दूंगा पूरी, तो आप वहां से पीडीएफ इसकी जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है उसकी। जैसा आपकी यहां पर देख भी रहे हैं, बीएड 2 ईयर करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी 2017 से जो आपका सिलेबस है वो सेम है। सिलेबस में कोई भी अभी तक बदलाव जो है वो नहीं हुआ है, ना ही बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो 2 पद्धति पर ही होता है, या तो अर्ली होता है या तो आपका जो है सेमेस्टर वाइज होता है। तो सेमेस्टर वाइज सिलेबस की अगर आप बात करोगे तो यहां पर कितने पेपर होते हैं तो वो हम बाद में बात करेंगे। पहले अगर आप बात करोगे तो यहां पर 3 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपका 80 नंबर का जो होता है एग्जाम होता है और 20 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो कि आपको लेने कंपलसरी होते हैं, चाहे आप एजा मतलब बीएससी करके बीएड कर रहे हैं, बीए करके बीएड कर रहे हैं, चाहे आप बीकॉम करके बीएड जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन बी की बात आती है, तो यहां पर जो पेपर होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है और स्टूडेंट को इसमें से एक चूज करना पड़ता है। फिलहाल अगर आप बात करोगे तो जो कॉलेजेस होते हैं वो अपने हिसाब से जो भी कॉलेज में चीज़ें अप्लाई होती हैं, चाहे जैसे यहाँ पर 6 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो जो भी टीचर वहाँ पर हायर किए जाते हैं तो यहाँ पर 6 के 6 टीचर कॉलेजेस नहीं हायर करते हैं। तो जो भी जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हायर करते हैं तो वही सब्जेक्ट यहाँ पर कॉलेज जो है वो आपको बता देता है और आपको यहाँ पर चूज करना होता है। नेक्स्ट थर्ड अगर ऑप्शन में आप बात करोगे तो यहाँ पर प्रैक्टिसम में 50 नंबर का जो होता है प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा 3 जो चीज़ें होती हैं उसमें आपको ग्रेड प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट आपकी कैसी है, इसी के साथ साथ यहाँ पर 1 वीक का जो है ऑब्जर्वेशन होता है टीचिंग का, ठीक है, रेगुलर टीचर्स के सामने, जिसमें लगभग 24 आपको लेसन जो है कंप्लीट करने होते हैं और लाइब्रेरी विजिट और जो रिपोर्ट राइटिंग है, मतलब सारी की सारी बहुत से कॉलेजेस करवाते भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो होता है आपको ग्रेड प्रोवाइड कराया जाता है और इसी के साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की अगर आप बात करोगे तो ये 50 नंबर का जो एग्जाम है ये आपका कंडक्ट होता है, जो कि प्रैक्टिस बेस होता है और इसमें स्कूल वाले जो है, अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे तो अच्छी खासी आपको हेल्प जो है प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, जो कि ऑप्शन डी होता है। इसमें आपको क्या होती है, ग्रेड प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसमें पहला जो होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है और दूसरे में अगर आप बात करोगे तो इसमें क्लासेज इन म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डाइजेस्टर मैनेजमेंट और गार्डनिंग की होती हैं। मैक्सिमम जो कॉलेज है वो यहाँ पर आपको योगा जो है वो प्रीफर कराते हैं और योगा एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो रखा जाता है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस था। तो ये कुल मिला के 400 नंबर का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 300 नंबर जो है वो आपके कंपलसरी होते हैं, जो कि सबके लिए सेम होते हैं। और जितने भी मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस की आप बात करोगे तो यहां पर इनकी क्लासेज जो हैं वो चलती हैं। इसी तरह अगर आप बात करोगे, क्योंकि 2 सेमेस्टर मिला के आपका 1 ईयर पूरा होता है, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी यहां पर आपके 4 पेपर जो हैं वो कंपलसरी हो जाते हैं। उसके बाद जो अगर बी की आप बात करोगे तो यहां पर ये पेपर आपका जो है ऑप्शनल हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर प्रैक्टिसम की बात करोगे तो यहां पर प्रैक्टिस जो है वो 2 बेस पर आपकी हो जाती है, जिसमें पहले में आपको 20, दूसरे में 30 नंबर मिलते हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यहां पर भी आपको ग्रेड जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। इस तरह से 2 सेमेस्टर मिला करके आपका जो है टोटल 900 नंबर का 2 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए इस बार जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं यूपी के अंदर आप बात करोगे तो वो सीएसजेएमयू से लखनऊ यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हुई हैं और बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध हुए हैं। तो ये जो है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड का जो है वो सिलेबस था। आगे हम लोग बात सेमेस्टर थर्ड की यहां पर करेंगे और सेमेस्टर 4 की करेंगे, तो सेम चीजें यहां पर अप्लाई होती है। कुल मिलाकर के जो आपका पेपर होता है वो आपका 1800 नंबर का होता है, मतलब टोटल। अब देखिए बीएड यहां पर आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। इसके पीछे वजह ये हो जाती है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप सुपर टेट देंगे उसके बाद जब आप प्राथमिक शिक्षक के लिए आपकी मेरिट बनती है तो वहां पर 10% का जो गुणांक होता है वो आपका बीएड के मार्क्स का भी बनाया जाता है। तो यहां पर बीएड में आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है। वहीं जहां पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटी है बात करोगे, फिलहाल
कानपुर यूनिवर्सिटी इस वर्ष सेमेस्टर वाइज होगी, अदर जो है अवध यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर 3 पेपर जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, इसी के साथ साथ 3 पेपर जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं और 2 पेपर जो होते हैं आपके वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब 5 पेपर जो होते हैं आपके उनमें आपको मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और 3 पेपर में आपको क्या होता है, ग्रेड प्रोवाइड कराई जाती है। फिलहाल वार्षिक पद्धति पर किस तरह से सिलेबस होता है उसका वीडियो जो है वो मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करो जिससे आपको मिल सके। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस होता है। तो सिलेबस यहां पर बता पाना यार इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, लगभग 88 पेजेस का यूनिट वाइज। तो अगर आपको ये सिलेबस चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर ये पूरा मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक की। तो अगर आप बेस्ट बुक की यहां पर बात करोगे तो बुक्स को लेकर के अलग अलग जो है वो चीजें बताई जाती हैं आपको कि बुक प्रेफर करें, ये करें, वो करें। तो देखिए, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं खुद एक बीएड का स्टूडेंट रह चुका हूं और वर्तमान में भी हूं। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो बीएड में आपको क्या है, मेरी समझ से अगर आप एज अ रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको बुक प्रेफर करनी चाहिए। लाइब्रेरी से आपको बुक वगैरह भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, मतलब आप प्राइवेट कॉलेजेस से बीएड कर रहे हो और प्रॉपर क्लास भी नहीं अटेंड कर पा रहे हो, ऐसे में यहां पर बुक जो है वो आप प्रेफर बिल्कुल मत करिएगा। और यहां पर पेपर जो है आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में होते हैं। ऐसे में यहां पर आप बुक की बजाय जो आपके मॉडल पेपर आते हैं यूनिवर्सिटी के, तो आप मॉडल पेपर को ज्यादा प्रेफर करिएगा, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर से पढ़ाई कर रहे हो तो यहां पर आप जो है कम समय में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और सेमेस्टर वाइज एग्जाम में सबसे बड़ी बात ये होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और इस टाइम पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, कि कभी कभी 3 से 4 महीने का ही गैप मिल पाता है और उसमें टेट सीटेट वगैरह हर चीज हो जाती है। तो यहां पर आपको करना क्या है, जो मॉडल है उनको प्रेफर करना है, ना कि बुक्स को जो है प्रेफर करना है। अब बात आती है कि पढ़ाई कितने दिन पहले शुरू करें। तो पढ़ाई जब आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम है उसके अगर 2 महीने पहले आप अच्छे से अपनी अगर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो तो यहां पर आपका एग्जाम जो है वो अच्छे लेवल पर हो जाता है। बाकी बहुत सी चीजें आपके कॉलेज जो है, कॉलेज अपने थ्रू से करवा देता है प्राइवेट कॉलेज में। फिलहाल जो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हो तो यहां पर चीजें इतनी ज्यादा पॉजिटिव वे में आपको नहीं मिलती है। फिलहाल एक चीज यहां पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं और अगर आपको कोई डाउट है, चाहे सिलेबस हो, चाहे एग्जाम पैटर्न हो, चाहे प्रिपरेशन को लेकर के, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करिएगा। आपको सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी कि क्या सिलेबस होता है, कैसे आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, और बाकी नोट्स वगैरह भी आपको इसी चैनल से मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सिलेबस को लेकर के जो स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम रहती है वो दूर हो सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मज़े की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया है। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी, और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इस ऐप को